हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदावंद हमेशा अपने लोगों के साथ वफादारी दिखाता है और हमेशा अपने लोगों के साथ अपनी मोहब्बत को बांटता है। मेरा दिल इस बात के लिए शुक्रगुजारी से भरा रहता है। यूहन्ना की अंजील उसका 19वां बाब और उसकी 30वीं आयत में यूं लिखा है, बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। आमीन। ये अल्फाज जो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर दोहराए, सलीब से कहे कि तमाम हुआ, ये फतहमंदी नहीं बल्कि फतह से बढ़कर गलबा हासिल करने वाली बात है। आमीन। फतह वो है मेरे नजदीक जिसके लिए आप कुछ करते हैं, आप मेहनत करते हैं, पास हो जाते हैं, ये फतह है। आप जंग करने के लिए जाते हैं, लड़ते हैं, जोर मारते हैं, आप फतह पा लेते हैं, ये फतह है। लेकिन फतह से बढ़कर गलबा वो है जिसमें आपको कुछ करना ना पड़े। हालेलुया। और मेरे लिए और आपके लिए यीशु मसीह ने ये किया है। खून उसने बहाया है, कोड़े उसने खाए हैं, अपनी पसली के अंदर नेजा उसने खाया है, अपने सर पर कांटों का ताज उसने पहना है, उसने अपने हाथों और पैरों के अंदर कील ठुकवाए हैं ताकि मैं और आप फतह से बढ़कर गलबा हासिल करें। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं, जो बच्चे यहां पर बैठे हैं, जो बेटियां यहां पर बैठी हैं, जो बेटे यहां पर बैठे हैं, जो मेरी बहनें यहां पर बैठी हैं, जो मेरी बुजुर्गाएं यहां पर हैं, जो मेरे बुजुर्ग यहां पर हैं, मैं उन सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए फतह से बढ़कर गलबा हासिल करके आपको दे दिया है और ये सब कुछ मुफ्त है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ा। हालेलुया। तमाम हुआ, ये एक ऐलान है फतहमंदी का। चंद साल पहले मैं एक गांव में खुदावंद के कलाम की खिदमत के लिए मौजूद था। एक बुजुर्ग से मेरी मुलाकात हुई तो बुजुर्ग कहने लगे, बेटा मैंने अपने बच्चों को घर बना के दे दिया, अगे हुण इन्हां दा काम है जो भी कर लें। समझ आई? यीशु मसीह ने निजात दे दी। यीशु मसीह ने आपको खुदा बाप के खानदान के अंदर लाकर बिठा दिया है। अब आगे आपने भी तो कुछ करना है। समझ आई? घुटने आपने टेक कर दुआ करनी है, शुक्रगुजारी करनी है, खुदावंद की तारीफ करनी है, खुदा की मददसराई करनी है, खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देना है, खुदा की प्रस्तिश करनी है, उसके घर में आना है, उसे मुबारक कहना है, उसकी तमजीद करनी है और खुदा से कहना है कि खुदावंद अपना भागरू मुझे दे क्योंकि तमाम हो चुका है। हालेलुया। मेरे दुख खत्म हो चुके हैं, मेरे रंज और अलम जा चुके हैं क्योंकि जितना दुख तूने मेरे लिए सह लिया, क्या दुनिया में इससे ज्यादा दुख कोई हो सकता है? इससे ज्यादा कर्ब, इससे ज्यादा दुख क्या कोई शख्स बर्दाश्त कर सकता है जितना यीशु ने कर लिया? दुखों की इंतहा क्राइस्ट ने अपनी बॉडी के ऊपर झेली है ताकि मुझे और आपको दुखों से गुजरना ना पड़े। शैतान डेली आपसे आकर झूठ बोलता है, अभी तमाम नहीं हुआ, अभी तेरे गुनाह धुले नहीं, तू अभी भी गुनाहों की कैद में है, तू अभी भी गरीब है, तू अभी भी लाचार है, तू अभी भी निकम्मा है, तू अभी भी फजूल है, अभी भी तेरी जिंदगी का कोई पुरसाने हाल नहीं। वो झूठ पर झूठ बोलता है, झूठ पर झूठ बोलता है, हम उसके झूठों का यकीन करते जाते हैं। मीडिया क्या करता है? मीडिया कभी आपने देखा, टीवी देखते होंगे आप सब, एक क्रीम आती है, क्रीम दिखाई जाती है, ये गोरा करती है, ये गोरा करती है, ये गोरा करती है। 10 मिनट पहले इश्तिहार आया, 15 मिनट के बाद फिर आ गया, गोरा करती है, 20 मिनट के बाद फिर आया, गोरा करती है, 30 मिनट के बाद फिर आया, गोरा करती है। वो कंपनी पैसे देती जा रही है टीवी चैनल को और वो उस एड को चलाते जा रहे हैं। वो झूठ है क्योंकि जो एक्ट्रेस उसके अंदर क्रीम लेके खड़ी है, उसने जिंदगी में पहली बार वो डब्बी पकड़ी। उसने उससे पहले ना तो उसे कभी लगाया है, ना उसे उसकी खुशबू का पता है, ना उसे पता ही है कि इस फैक्ट्री से बन के आ रही है। वो झूठ बोल रही है लेकिन बार बार बोल रही है। हम उसके झूठ का यकीन कर लेते हैं, फिर जब हम मार्केट में जाते हैं फिर वही क्रीम ढूंढते हैं। ऐसा ही है क्योंकि हमें यकीन आ जाता है उस झूठ का। शैतान भी अपनी प्रोडक्ट डेली लेके आता है। तेरा कुछ नहीं होना, तू किराए के मकान से मरेगा, तेरा ब्याह नहीं होना, तेरा कद छोटा है, तेरा रंग काला है, तू बहुत ही लम्मी है, तू बहुत ही सुखी है, तू अनपढ़ है, तू है। लेकिन आप उससे कहें शैतान तू झूठा है। यीशु मसीह ने सलीब पर ऐलान किया है कि तमाम हो चुका है और अब मैं मजीद गरीब नहीं रह सकता, मैं मजीद तंगदस्त नहीं रह सकता, कैंसर मेरी जिंदगी के ऊपर कुछ असर नहीं रखता क्योंकि यीशु मसीह के खून की कुदरत की बदौलत मैं रिहाई पा चुका हूं। हालेलुया। आप ऐलान करें, झूठ का यकीन मत करें, सच्चाई का प्रचार करें। और ये सच जो सलीब से फूटा है, ये सच जो कलवरी से नमूदार हुआ है, ये दुनिया का सबसे बड़ा सच है। और जो कोई इसका यकीन कर लेता है और इसका ऐलान करता है,
वो शैतान को मगलूब कर लेता है। मैं आपको खुशखबरी देने के लिए आया हूं, आप दुनिया को मगलूब करने वाले हैं क्योंकि आप क्राइस्ट के बिलीवर हैं। हालेलुया। आप कह सकते हैं यीशु ने मेरे लिए सब कुछ कर दिया है, यीशु में मैंने पाया है एक मोती बेशबहा, वो लाखों में प्यारा है उस जैसा और कहा। हालेलुया। यीशु मसीह ने खून बहाया है, यीशु मसीह ने जान दी है, यीशु मसीह ने फिदिया दिया है, उसने मेरे लिए और आपके लिए हर एक दुख को बर्दाश्त किया है, और उसने मेरे और आपके गुनाहों को, जो किरमजी गुनाह थे, भयानक गुनाह थे, गलीज गुनाह थे, अपने ऊपर ले लिया और सलीब पर चढ़ गया। उन गुनाहों को सलीब के ऊपर लेकर खत्म कर दिया। अब हम पर गुनाह का कोई इख्तियार नहीं है। हालेलुया। आप जब सुबह उठते हैं आप कहें खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने मेरे लिए कलवरी से नारा बुलंद किया है कि तमाम हुआ। हालेलुया। मैं तंगदस्त नहीं हूं, मसीह यीशु में मैं अमीर हूं, मसीह यीशु में मैं जोरावर हूं, मसीह यीशु में मैं कुदरत से भरा हुआ हूं, मसीह यीशु में मैं बाइख्तियार हूं। यीशु मसीह ने कहा जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, मैं अपना इख्तियार तुम्हें देता हूं। आप सांपों और बिच्छुओं से घबराएं ना, सांपों और बिच्छुओं को पकड़ें और उनकी गर्दन दबाएं। हालेलुया। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, यीशु मसीह ने मुझे और आपको फतह बख्श दी है। एक इबादत पर और एक खूबसूरत वाकया हुआ। एक भाई को हमने कहा साउंड लग गया जैसे अभी लगा हुआ है, और इलेक्ट्रिसिटी थी वहां पे, बहुत कुछ था, बड़ा इंतजाम किया गया था। जिस भाई ने कीबोर्ड बजाना था उसने एक भाई को तार दी। उसने कहा जनाब ये तार तो जरा लगाएं। उसने क्या किया, आपको पता है सॉकेट के अंदर स्विच लगाने के लिए 2 सुराख होते हैं, सीधी सीधी गल, 2 सुराख होते हैं, उन सुराखों के अंदर स्विच लगाया जाता है, दोनों टांगे उसकी फिट कर दी जाती हैं और ऑन हो जाता है, पंखा ऑन हो जाता है, लाइट जल जाती है, चार्जिंग शुरू हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। उस भाई ने यह कारनामा दिखाया कि उसने एक टांग तो लगा दी, दूसरी बाहर निकाल दी। पूरा टब्बर परेशान हो गया, सारी बत्ती आंड गई, कीबोर्ड वाले ने की मसला, ऊपर जा नीचे, बच्चे देख, वायर परेशान है, इधर उधर हो रहे हैं। लेकिन वो भाई जिसने स्विच लगाया था वो सुकून से बैठा था, क्योंकि वो तो अपना काम निबेड़ चुका था, वो तो तमाम कर चुका था, और कीबोर्ड वाला परेशान था कि क्या होगा। और फिर थोड़ी देर के बाद एक भाई की नजर पड़ी, उन्होंने कहा सर जी तुसी परेशान हो रहे, देखो की कीता होया, स्विच सही लाओ। स्विच जब दोनों टांगे उसकी उस सॉकेट के अंदर चली गई, कीबोर्ड ऑन हो गया। यीशु ने फतह से बढ़कर गलबा दे दिया है, लेकिन अभी तक हमारी एक टांग चर्च के अंदर है, एक टांग दुनिया के अंदर है जी। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर रही, इसलिए क्राइस्ट का इख्तियार हमारी जिंदगी से निकल नहीं रहा, इसलिए सादमानी हमारी जिंदगी के अंदर आज मौजूद नहीं, क्योंकि हम चर्च के अंदर भी हैं, हम दुनिया के अंदर भी हैं। हमने 7 बजे की इबादत भी अटेंड करनी है और 10 बजे जाके ड्रामा भी देखना है। हमने यहां हालेलुया के नारे भी मारने हैं और बाहर जाके हमने तंबाकू वाला पान भी खाना है जी। यहां पर हमने गैर जुबानें भी बोलनी है और बाहर जाके हमने गंदी गालियां भी बकनी है। हम दुनिया के अंदर हैं और हम चर्च के अंदर भी हैं, हम 50-50 हैं। इसीलिए गलबा और तमाम हुआ का तजर्बा और एक्सपीरियंस और मुकाशफा हमारे पास नहीं। मैं आज आपको दावत देना चाहता हूं, इस बड़ी फतह के अंदर शामिल हो जाइए। इस बड़े जुलूस के अंदर जो फतहमंद लोगों का जुलूस है, इसके अंदर शामिल हो जाइए। अपने आप को पाक कीजिए, बड़े कलहू से धो लीजिए, क्राइस्ट की सलीब को अपनी जिंदगी के अंदर उतार लीजिए और खुदावंद से कहिए खुदावंद मैं नाकाम नहीं रहना चाहता। मैं आपको दावे से कहना चाहता हूं, ये मेरी जिंदगी का जाती तजर्बा है। वो शख्स जो मसीह की ताबेदारी में चलता है, वो शख्स जो मसीह को पहन लेता है, मसीह उसको शर्मिंदा नहीं होने देता, मसीह उसको नाकाम नहीं होने देता, मसीह उसको किसी भी तरह आगे बढ़ने से रोकता नहीं, बल्कि उसको पुश करता है कि वो आगे बढ़े। हालेलुया। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, क्राइस्ट को पकड़ लें। ये वाहिद कमांडर है जो कोई जंग नहीं हारा। हालेलुया। मैं एक ऐसे कमांडर से आपको वाकिफ करवाना चाहता हूं आज शाम। ये एक ऐसा कमांडर है जो मर के भी जिंदा हो जाता है, जो हार के भी जीत जाता है। हालेलुया। आइए इस खूबसूरत मैसेज को रिसीव करें। अगर ये तमाम हो चुका है तो घुटनों के बल झुकें और अपने आप को खुदा के सामने पेश करें। खुदावंद तूने ऐलान किया, तूने इजहार किया, तूने इस चीज को प्रोनाउंस कर दिया कलवरी से कि तमाम हो चुका है, लेकिन मेरी जिंदगी में तो ऐसा नहीं। मेरे मसाइल तो झूके तू है। मैं तो चर्च से जब घर जाता हूं वही प्रॉब्लम्स है। तो मैंने आपको बताया, आप चेक करें कहीं आपका भी आधा स्विच बाहर तो नहीं। अगर ऐसा है अपने आप को मसीह में ले आए, पूरा करेगा वो तेरा मतलब जरा जरा, दरखास्तां तेरियां पूरी करेगा आप अपनी जनाबे पाक तो याकूब दा खुदा। हालेलुया।
वापडा की बिजली अगर आती हो, आप स्विच ऑन ना करें तो वापडा वालों का कोई कसूर नहीं। तमाम हो चुका है, अगर आप उसको कबूल ना करें तो इसमें क्राइस्ट का कोई भी कसूर नहीं, कसूर मेरा और आपका है। इसलिए आइए अपनी आंखों को बंद करें, सोचें इस बड़ी फतह का ऐलान जो सलीब से किया गया, क्या मैं उसको कबूल कर चुका हूं? क्या मैं उसको समझता हूं? अगर ऐसा नहीं है तो आज शाम आपके पास तौबा का मौका है, आपके पास मौका है, आप अपनी जिंदगी खुदावंद को दे सकते हैं। सलीब से बहता हुआ लहू गुनाहों को धो रहा है, सलीब से बहता हुआ लहू पाक कर रहा है। बीमारियां जा रही हैं, बंधन टूट रहे हैं, आजादी आ रही है, मखलसी आ रही है, बहाली आ रही है, खुशहाली आ रही है। रिसीव कीजिए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में रिसीव कीजिए और 22 से बरकत हो जाइए, यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।